नमस्कार फ्रेंड, चलिए देखते हैं। हम आज आपके लिए आदिकाल हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप लोग एक टेस्ट समझिए, इसको लगाइए, आप लोग अपना आकलन कीजिए कितने आपके सही हुए। और जो है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार में पूरे आदिकाल को 3 पार्टों में लेकर आऊँगी। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से जुड़ने की कोशिश कीजिए। और हिंदी साहित्य का मैंने ऑलरेडी इस पर डाल रखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास का एक पार्ट मैंने डाल रखा है। और चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, आप लोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम आंसर आपको बताएंगे। देखिए, हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। पहले हम आपको 2 सेकेंड का टाइम देते हैं, आप लोग बताइए, बाद में ही हम आपको आंसर बताएंगे। चलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका जो होगा हमारा ऑप्शन खा होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। ठीक है, अब देखते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के प्रारंभिक रूप को क्या कहा है। ये हमारे परीक्षा में, हर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और इससे बाहर हम जो 300 क्वेश्चन लेकर आने वाले, इससे बाहर एक भी आपका परीक्षा में बाहर नहीं जाने वाला है। और आप लोग इनको रिवाइज़ कीजिए, यहीं से आंसर क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए देखते हैं, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है। आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका होगा अवहट्ट कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना। इससे संबंधित रचना है तो कौन सी है। आप लोग पहले उत्तर कीजिए, बाद में हम आपको बताते हैं। तो इसमें कौन सा होगा, जल्दी बताइए। चलिए इसका होगा हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोट में ना मानते हुए भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान देने वाले इतिहासकार हैं। कौन होंगे बताइए आप लोग। मैं 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ आपको, आप लोग बताइए, पहले आंसर कीजिए, बाद में हम बताते हैं आपको। तो इसका होगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, खा। आदिकाल का आरंभ मुझ या भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं। तो आप लोग आंसर कीजिए, इसका बताइए। पहले आप लोग आंसर करेंगे, बाद में हम बताएंगे। तो पूरे 100 क्वेश्चन लेकर आए आदिकाल से, स्पेशल से। ठीक है, इसी प्रकार हम टॉपिक वाइज सारे लेकर आएंगे। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ने की कोशिश कीजिए। ये इसका ऑप्शन 3rd होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जाति साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान हैं। तो बताइए आप लोग, आंसर कीजिए, कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमकांत टंडन, केसरी नारायण शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसमें कौन सा होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह होंगे। ठीक है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता। पंक्ति किस इतिहास ग्रंथ से अवतरित है। तो किससे अवतरित है, तो इसका हिंदी साहित्य का इतिहास होगा, या फिर तो इसमें कौन सा होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी काव्यधारा, हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएँ। तो इसका होगा, कौन सा होगा, इसका हमारा फर्स्ट होगा, ऑप्शन का होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि है। दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन है। तो आप लोग आंसर कीजिए, इसका कौन है। स्वयंभू, पुष्पदंत, चंद्रबरदाई, कौन है बताइए। इसका होगा सराहपाद होंगे। ठीक,
तो अगला देखते हैं, जैन परंपरा का सर्वप्रथम कब है। जैन परंपरा का पूछ रहा है, जैन परंपरा का सर्वप्रथम कब है, कौन है। तो इसका आप लोग आंसर कीजिए। स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत, उद्योतन सूरि, कौन सा होगा। तो इसका होगा स्वयंभू। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता संपादन कार्य का शुभारंभ है, क्या है। बताइए, आप लोग आंसर कीजिए। बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता यानी कि संपादन का कार्य शुभारंभ करने वाले हैं, कौन है। प्रबोध चंद बागची हैं, बेंडल हैं, कर्नाल टांड है, राहुल शंकरत्यायन है, कौन है बताइए। तो इसके होंगे बेंडल। ठीक है। ये हमारे विगत वर्षों में नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी हर जगह पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राहुल शंकरत्यायन ने सिद्धों के चर्या पदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया है, किस शीर्षक तक। तो बोधगान और दोहा को हिंदी काव्य धारा, चर्या पद। आप लोग आंसर कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो टाइम ओवर हो रहा है, तो इसका होगा हिंदी काव्य धारा। ठीक है। राहुल शंकरत्यायन ने सिद्धों के चर्या पदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया, तो हिंदी काव्य धारा शीर्षक से। अब देखते हैं। ठीक है। देखते हैं, पंचमकार यानी कि पंचमकार के अंतर्गत आता मध्य, मास, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा, ये पंचमकार के अंतर्गत आता। पंचमकार का विधान किस साहित्य में मिलता है, तो किस में मिलता है, आप लोग बताइए, आंसर कीजिए। जैन साहित्य, नाथ साहित्य, संत साहित्य, किस में मिलता है। सिद्ध साहित्य किस में मिलता है। तो इसका मिलता है सिद्ध साहित्य में। पंचमकार का विधान किस साहित्य में मिलता है, सिद्ध साहित्य में मिलता है। सिद्धों के चर्या गीतों एवं दोहों का प्रकाशन बोधगान और दोहा नाम से हरप्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष किया, तो किस वर्ष किया। ठीक है। तो आप लोग आंसर कीजिए इसका। 1917, 1920, 1897, 1957, कौन सा होगा इसमें। चर्या गीतम दोहों का प्रकाशन बोधगान और दोहा नाम से महावीर हरप्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष किया है। ठीक। तो ये किया है, कब किया है बताइए। इसका होगा 1917 में किया। ठीक है। अगला देखते हैं, दोहा कोश के रचयिता कौन है। ये देखिए पूछा हुआ नेट जून 1994 में नेट में पूछा गया है। दोहा कोश के रचयिता कौन है, आप लोग बताइए। गोरखनाथ, कंडपा, सरहपाद, लुईपा, कौन है। दोहा कोश की कौन है संपादक, तो इसके होंगे शराहपाद। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक जल्लड़ हथ दे चल गज्जन नृपकाज उक्त किसकी है। तो किसकी। पुस्तक जल्लड़ हथ दे चल गज्जन नृपकाज उक्त किसकी। जगनीक, नरपतनाल, विद्यापति, चंद्रबरदाई, किसकी, आप लोग बताइए। तो ये विद्यापति की है, विद्यापति। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और कंटिन्यू रोज़ आपके लिए मतलब एक टॉपिक हम कंप्लीट करवाने वाले यहाँ पे। ठीक है। जो हमारी अच्छी तैयारी करवाएगा, जैसे कि हम अपनी अच्छी तैयारी में पकड़ बना सकेंगे। ठीक है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, राहुल शंकरत्यायन, रामकुमार वर्मा, ग्रियर्सन, विश्वबंधु, किसने कहा है बताइए आप लोग। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, तो ये कहा राहुल शंकरत्यायन जी ने, सिद्ध सामंत काल। संदेश रासक के रचयिता हैं, संदेश रासक के रचयिता का नाम बताइए। स्वयंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद, सारंगधर, कौन है। संदेश रासक के रचयिता का नाम क्या है बताइए। तो संदेश रासक रचयिता का नाम, एक सेकेंड फ्रेंड, एक सेकेंड, हाँ, संदेश रासक
संदेश रासक के रचयिता का नाम क्या है, आप लोग बताइए। तो इसका कौन है, स्वयंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद, सारंगधर। बताइए, ये अब्दुल रहमान है, ठीक है। अब राउरवेल किसकी कृत है, आप लोग बताइए। राउरवेल किसकी कृत है, रोडा, राम सिंह, स्वयंभू, पुष्पदंत, किसकी है, आप लोग बताइए। आंसर कीजिए, जल्दी से कीजिए। ये है रोडा कब की, राउरवेल, ठीक है। आप देखते हैं मिस्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया है, किसने किया, पुहकार, पुष्पदंत, अमीर खुसरो, सारंगधर, किसने किया है। तो मिस्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग सारंगधर ने किया है, ठीक है, सारंगधर होगा। अब देखते हैं औघड़ का संबंध निम्न में से किससे है, किससे है, बताइए आप लोग। वैष्णव मत, गोरखनाथ, जैन मत, रामानुज, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर होगा, इसका होगा गोरखनाथ से है औघड़ शब्द का। अरे भू परिक्रमा की रचना किसने की है, भू परिक्रमा की रचना किसने, विद्यापति, खुसरो, देवसेन, सुमतिगढ़। आप लोग आंसर कीजिए, बाद में हम आपको बताते हैं, 2 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो ये भू परिक्रमा होगी विद्यापति की, ठीक है। चलिए, हरिचरित्र के रचनाकार हैं, कौन है। लालचंद्र, लालचदास, व्यास कवि, मेरुतुंग, कौन है। तो इसके आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसके होंगे लालचदास, ठीक है। हरिचरित्र के रचनाकार लालचदास। नल दमयंती कथा के लेखक हैं, कौन है, आप लोग बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। कौन है, नल दमयंती कथा के लेखक हैं, कौन है। लालचंद्र, लालचदास, रोडा कवि, व्यास कवि। तो नल दमयंती कथा के रचनाकार कौन है, सॉरी, नल दमयंती कथा के लेखक कौन है। तो ये हमारे होंगे व्यास कवि, ठीक है। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है, बताइए। शरयपाद, पुष्पदंत, स्वयंभू, चंद्रबरदाई, कौन है। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। आदिकाल का प्रथम कवि शरयपाद होगा, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम, ये सारे हमारे विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, जोयंदू, शरयपाद, स्वयंभू, पुष्पदंत, किसे मांगा। तो ये शरयपाद को माना, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि शरयपाद को माना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या मानी है, कितनी मानी, देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या मानी है, कितनी मानी है। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से, बताइए। 10, 12, 6, 8, कितनी मानी है। तो ये 8 मानी है। आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या 6 मानी है, ठीक है। अगला देखते हैं। कविराज श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति मानी है, किससे मानी, श्यामल दास ने। रहस्यानुभूत से, रहस्य से, रसायन से, राशक से। कविराज श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति मानी, किससे मानी, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये मानी रहस्य से, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, यानी खा। काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी है, काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी है। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। रास से, रासों से, रासक से, रहस्य से। तो इसमें कौन सा होगा, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये होगा रहस्य से, ठीक है। नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासों की उत्पत्ति हुई है, नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासों की उत्पत्ति हुई है रसायन से, राजयस से, रासक से, रसिक से, किससे हुई बताइए आप लोग। तो राजयस से हुई है, ठीक है। रासों की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने मानी है, बताइए। रसायन से, रहस्यानुभूत से, रासक से, राजयस से। तो इसका कौन सा आंसर होगा, रासों की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने मानी है रसायन से, ठीक है। अब अगला देखते हैं। नेमिनाथ रास के रचयिता हैं, कौन है बताइए आप लोग। सुमतिगढ़, डोम्बिपा, जिनदत्त सूरी, सोमप्रभ सूरी। तो नेमिनाथ रास के रचयिता कौन है, सुमतिगढ़ होगा, ठीक है। इसमें आंसर ये होगा।
दंगवे पुराण के रचनाकार कौन है? आप लोग बताइए जल्दी से। राजशेखर, भट्ट, केदार, श्रीधर, कौन है? दंगवे पुराण के रचनाकार कौन है बताइए आप लोग। तो इसके होंगे भीम कवि। ठीक है। योगचर्या किसकी पुस्तक है? योगचर्या किसकी पुस्तक है? तो आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। डोमिपा, लुइपा, सबरपा, सरहपा, किसकी है? तो योगचर्या किसकी पुस्तक है? तो ये है डोम्बिपा की। ठीक है। स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है? स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है? तो कौन सी होगी आप लोग बताइए जल्दी से। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जिससे लोग जुड़ सकें हमारे चैनल से। प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। हाँ, इसका बताइए। स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है? महापुराण, परमचर्य, भविष्यत कहा, पदावली, कौन सी है? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसका होगा परमचर्य होगा। ठीक है। स्वयंभू लिखित रचना परमचर्य। मतलब आल खंड के रचयिता हैं। ठीक है। ये आल्हा खंड या आल खंड के रचयिता हैं, कौन है आप लोग बताइए जल्दी से। चंद्रबरदाई, जगनीक, नरपतनाल, सारंगधर, कौन है? आल खंड के रचयिता कौन है? तो इसके होंगे जगनीक। ठीक है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की है? पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की है? आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। तो धनपाल, स्वयंभू, राम सिंह किसने की है? जय सिंह किसने की है? तो पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना की है राम सिंह ने। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक एवं रचना का मिलान कीजिए। लेखक एवं रचना का मिलान कीजिए। ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? तो जो है अब्दुल रहमान संदेश रासक होगा। ठीक है। दलपत विजय कौन सा होगा? दलपत विजय तो खुमान रासो ही हुआ। भट्ट केदार कौन होगा? भट्ट केदार का कौन सा होगा? आप लोग जल्दी से मिलाइए इसको। भट्ट केदार का कौन सा होगा? जयचंद्र प्रकाश। ठीक है। और श्रीधर का होगा रणमल्ल छंद। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा कौन सा सुमेलित होगा? इसका होगा बी। ठीक है। संदेश रासक, खुमान रासो, जयचंद्र प्रकाश, रणमल्ल छंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरख बोध किसकी रचना है? तो गोरख बोध किसकी रचना आप लोग बताइए। डोम्बिपा, लुइपा, सबरपा, गोरखनाथ, किसकी है? तो गोरख बोध गोरखनाथ की रचना है। चलिए देखते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है। कमेंट में आप लोग ज़रूर अपना अपना सजेशन दीजिए हमें। बेल कृष्ण रुक्मिणी री के रचयिता हैं? बेल कृष्ण रुक्मिणी री के रचयिता कौन? जिन धर्म सूरी, सारंगधर, भीमकर, पृथ्वीराज, कौन है इसके? तो इसके होंगे पृथ्वीराज। ठीक है। नरवई बोध के लेखक हैं। नरवई बोध के लेखक हैं, कौन है? तो गोरखनाथ, कल्लोल, नरपतनाल, जिन धर्म सूरी। आप लोग आंसर कीजिए, बाद में हम आपको बताते हैं। तो नरवई बोध के हैं गोरखनाथ। ठीक है। बीसल देव रासो के रचयिता हैं, कौन है आप लोग बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर परीक्षा की दृष्टि से। चंद्रबरदाई, रोड़ा काव्य, जगनीक, नरपतनाल, बीसल देव रासो। तो आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसके होंगे नरपतनाल। थोड़ा हम फास्ट चलने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। स्थूलभद्र रास किसकी रचना है? तो स्थूलभद्र रास किसकी रचना है? जिन दत्त सूरी, जिन धर्म सूरी, सोमप्रभु सूरी, मुनिराम सिंह। तो स्थूलभद्र रास किसकी रचना है बताइए आप। जिन धर्म सूरी की। जिन धर्म सूरी की है, जिन दत्त नहीं होगा, जिन धर्म सूरी की। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं, कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता जयानक, कौन है बताइए आप लोग। जयानक, जगनीक, पृथ्वीराज, कौन होगा? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। चंद्रबरदाई कौन सा होगा? तो पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? निम्नलिखित पदांश के आधार पर निर्दिष्ट करें। 12 से बहुतराहा मंझार, जेठवदी नवमी बुधवार, नाल रसायन आरंभई, शारदा तूठी ब्रह्म कुमार,
काश्मीरा मुखमंडनी रास प्रसागो बीसल दे राय, रास प्रसागो बीसल दे राय। तो ये बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है? निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर निर्दिष्ट करना है। ठीक, तो कौन है इसमें बताइए आप लोग? दलपत विजय, शालभद्र सूरी, नरपत नाल और देवसेन। तो ये पद्यांश दिया, इसके आधार पे हमको बताना है बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है। तो इसमें ये होगा नरपत नाल होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप से उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तकालय रूप आज तक अनुपलब्ध नहीं है? कौन सा होगा? तो हमीर रासो, भारतेश्वर बाहुबली रास, बीसल देव रासो, परमाल रासो। कौन सा होगा? तो ये हमीर रासो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड, उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड नाम से काव्य प्रचलित है, उसका मूल रूप प्राप्त होता है किसे? हमीर रासों से, परमाल रासों से, पृथ्वीराज रासों से, बीसल देव रासों से। कौन सा होगा इसमें? आप लोग बताइए आंसर। इसमें होगा परमाल रासों से। ठीक, जो जगनी की परमाल रासों। चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल, आदिकाल। कौन सा होगा इसमें? चारण काल तो आदिकाल का दूसरा नाम है। ठीक है, उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं कौन है? अमीर खुसरो, जिनधर दत्त सूरी, शालभद्र सूरी, जिन विजय। तो जिन दत्त सूरी। ठीक है, उपदेश रसायन रास के। हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक कवि है कौन है? अमीर खुसरो, जायसी, अब्दुल रहमान, उस्मान। कौन है बताइए आप लोग? हिंदी में मुसलमान लेखक है कौन है? अब्दुल रहमान है। ठीक है, नीचे दी गई रचनाओं के रचनाकार का चयन विकल्पों में से कीजिए। कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है बताइए? अमीर खुसरो, विद्यापति, क्षेमेंद्र, राजशेखर। तो इसमें कौन सा होगा? आप लोग आंसर कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो इसमें राजशेखर होगा। ठीक है, कर्पूर मंजरी अक्षर द्विकोश के रचनाकार, अक्षर द्विकोपदेश के रचनाकार हैं कौन? कल्लोल, गोरखनाथ, डोंबिपा, राजशेखर। अक्षर द्विकोपदेश के रचनाकार कौन है? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसमें होंगे अक्षर द्विकोपदेश के डोंबिपा होंगे। ठीक, डोंबिपा। खलिक बारी किसकी है? खलिक बारी किसके? विद्यापति, खुसरो, अब्दुल रहमान, भीम कवि। खलिक बारी किसकी? आप लोग आंसर कीजिए। खुसरो की। ठीक है, अगला ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है? कल्लोल, पृथ्वीराज, श्रीधर, सारंगधर। तो किसकी है? ढोला मारूरा दूहा किसकी है? आप लोग आंसर कीजिए। तो ये कल्लोल की है। ठीक है, दो सखुने किसकी रचना है? भीम कवि, सारंगधर, अमीर खुसरो, नरपत नाल। किसकी है? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी। तो ये अमीर खुसरो की हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमीर रासो के रचनाकार कौन है? जगनीक, जनक, सारंगधर, श्रीधर। कौन है? तो हमीर रासो के आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसका होगा सारंगधर। हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर। सारंगधर पद्धति है किसकी है? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। चंद्रप्रदाय, श्रीधर, भट्ट केदार, सारंगधर। किसकी है? सारंगधर पद्धति किसकी रचना है? सारंगधर पद्धति किसकी रचना है? तो ये है सारंगधर की। सारंगधर पद्धति सारंगधर की रचना। आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया है? अपभ्रंश, प्राकृत, राजस्थानी, डिंगल। तो आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तो इसका कौन सा आंसर होगा? आप लोग आंसर कीजिए। तो ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी है? फाग, चरित काव्य, चंपू, रास काव्य। कौन सी है बताइए? आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए इसका। तो जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है रास काव्य। ठीक है, जैन साहित्यांतर्गत रास काव्य शैली के से तात्पर्य है क्या है? तो
तो इसमें आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से, कौन सा होगा। आप चारों क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लीजिए सही से। कृष्ण की लोक लीलाएँ, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वेश अवतारों की कथाएं, जैन आदर्शों के आवरण में एक प्रकार का रूपक का, क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित का। तो इसमें कौन सा होगा। इसमें होगा ऑप्शन ख होगा, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में। ठीक है, अगला देखते हैं। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है। धनपाल, पुष्पदंत, अब्दहमाण, देवसेन। ये थोड़ा मिस्टेक हमें लग रहा। भविष्यत कथा के रचनाकार कौन है। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से, कौन सा होगा। तो ये इसका होगा धनपाल होगा। ठीक है। संदेश रासक की रचना विधा है। संदेश रासक की रचना विधा है क्या है। महाकाव्य, आख्यानक, गति, वीर गीति, खंड काव्य। कौन सी है। तो संदेश रासक की रचना विधा है क्या है, खंड काव्य है। ठीक है। कृष्ण लीला की रासलीला, कृष्ण की रासलीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई की शुरुआत किस ग्रंथ से होती है। तो आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से इसका। तो इसमें होगा उपदेश रसायन रास। ठीक है, उपदेश रसायन रास होगा इसका आंसर। ठीक है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, मुनिदत्त व अदय वज्र ने। किसने दिया। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने, तो ये किस दिया, मुनिदत्त तथा अदय वज्र ने। ठीक है। प्राकृत पेंगलम का विषय है। प्राकृत पेंगलम का विषय क्या है। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से, कौन सा होगा इसमें। रस, छंद, अलंकार, ध्वनि। तो इसमें छंद होगा। प्राकृत पेंगलम का विषय छंद होगा। विद्यापद की पदावली, विद्यापद की पदावली में कौन सा रस प्रधान है। कौन सा रस। विद्यापद की पदावली में कौन सा रस, करुण, वीर, शांत, श्रृंगार। कौन सा प्रधान है। तो इसमें कौन सा होगा। इसमें होगा श्रृंगार रस प्रधान। ठीक है। आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि हैं। कौन है। आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि हैं सरहपा, हेमचंद्र, जगनीक। कौन है, खुसरो। तो इसमें होगा आदिकाल के प्रमुख कवि खुसरो है। ठीक है। कौन सा रासो ग्रंथ अजमेर, कौन सा रासो ग्रंथ अजमेर के शासक से संबंधित है। विजय पाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विशलदेव रासो। कौन सा होगा। कौन सा रासो ग्रंथ अजमेर के शासक से संबंधित, तो विजय पाल रास विशलदेव रासो, सॉरी विशलदेव रासो होगा। ठीक है आंसर इसमें। चारण काव्य की भाषा कौन सी है। तो आप लोग आंसर दें। चारण काव्य की भाषा कौन सी है। प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, डिंगल। कौन सी है। तो इसमें कौन सा होगा। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसमें होगी डिंगल। अब अगला देखते हैं। सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पूछ रहा सत्य नहीं, कौन सा विषय सत्य नहीं है। ठीक है। तो इसमें आप लोग देखिए, तो इसमें होगा कौन सा। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदम दोहों में हुई है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुई है। कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है। इसमें सत्य नहीं यानी कि गलत है सिद्ध साहित्य। तो इसमें सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ, ये ही गलत है। ठीक है, ये सत्य नहीं है। अब अगला देखते हैं। अपभ्रंश प्रभावित रचना कौन सी है। आप लोग बताइए। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। खुमान रासो, जयमंक जसचंद्रिका, भारतेश्वर बाहुबली राज, डोरा मारूरा दोहा। कौन सी है आप लोग बताइए। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो ये भारतेश्वर बाहुबली राज होगी। ठीक। अगला देखते हैं। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। तो चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। तो ये इसमें कौन सा होगा। इसमें होगा रासो साहित्य। ठीक है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है। गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद, जलंधर। कौन है। तो इसके होंगे मत्स्येंद्रनाथ।
मत्स्येंद्रनाथ का पूजा या उपासना का क्या नाम था? मच्छेंद्र, पिपलीस देव, विष्णु शर्मा, मत्स्येंद्र। कौन था बताइए आप लोग? तो इसका होगा पिपलीस देव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरे 100+ क्वेश्चन लेकर आए हैं एक टेस्ट पेपर में, और इसी प्रकार हम पूरा आदिकाल, भक्तिकाल, मतलब जितने भी टॉपिक हैं सब कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमको, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी बेहतरीन तरीके की हो जाएगी। आल्हा और उदल नाम से 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अंतिम प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किसका वर्ण विषय है, पूछ रहा है इसमें। तो कौन है? पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो, परमाल रासो। कौन होगा? तो इसमें होगा, कौन सा होगा आप लोग बताइए? परमाल रासो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमाल रासो का रचयिता जो महोबा के राजा परमार देव का आश्रित था कौन है? कौन है बताइए आप लोग? नरपतनाल, चंद्रबरदाई, जिंदन सूरी, जगनीक। कौन है बताइए आप लोग? आंसर कीजिए। तो ये होगा, इसमें परमाल रासो का रचयिता जो महोबा के राजा परमार देव का आश्रित था, जगनीक। ठीक है, रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है बताइए? परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो। कौन सा है? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसका होगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहपा का समय है क्या है? कौन सा है बताइए, क्या है समय? तो इसमें कौन? 693, 614, 733, 633। कौन सा? 633 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्ल जी ने 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। उसमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं बताइए? कितनी रचनाएं हैं? आंसर कीजिए जल्दी से। 4, 5, 12, 6। कितनी है? 4 रचनाएं। ठीक, अगला, कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है? किस पंथ के लोगों का? तो किसका? सिद्ध पंथ, नाथ पंथ, जैन, बौद्ध। किसको कहा जाता है? तो नाथ पंथ को कहा जाता है कनफटे योगी। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामहिमित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष में कोने कोने से उनके अनुयायी आज भी पाए जाते। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है? तो सही नहीं है पूछ रहा है। सिद्ध निरीश्वरवादी थे, ये तो सही है। ठीक है, और सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे, सही है। ठीक, ये भी सही है। सिद्धों की भाषा संध्या भाषा गलत, ही सही है। सिद्धों को कनपटाए, ये गलत है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नाथों में कौन शामिल नहीं है? कौन नहीं है शामिल? गोरखनाथ, आदिनाथ, कंडपा, चौरंगीनाथ। 9 नाथों में कौन शामिल नहीं है आप लोग बताइए? तो कंडपा नहीं शामिल। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं? कौन है? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो कौन सा होगा इसका? आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं? कौन है? ज्योतिषीश्वर, विद्यापति, चंद कवि, खुसरो। कौन है बताइए? आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसका होगा खुसरो। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं खुसरो। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? तो किस में मिलता है? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। किस में मिलता है? तो इसमें मिलता है नाथ साहित्य में। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? तो नाथ साहित्य में मिलता है। स्वयंभू की उस कृति का नाम आता है जिसमें राम कथा वर्णित है?
तो आप लोग आंसर कीजिए। परमचर्यु, रिठणेमिचर्यु, स्वयंभू छंद, इसमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा परमचर्यु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिकालीन किस कृति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो बताइए आप लोग। बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, रामचंद्रिका। तो पृथ्वीराज रासो में हुआ है। ठीक, बीसल देव रासो की विरहिणी नायिका है, कौन है? बताइए आप लोग, आंसर कीजिए। नागमती, विद्यापति, संयोगिता, राजमती। कौन है? बीसल देव रासो की विरहिणी नायिका कौन है? बताइए आप लोग। राजमती है। ठीक है, चार्यापद है बौद्धों का एक ग्रंथ। बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाला पद। सिद्धों की आचार संहिता, नाथों की आचार संहिता। कौन है? बताइए। चार्यापद ये बौद्धों के द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद हैं। ठीक है, चार्यापद। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, पूछ रहा है इसमें से सुमेलित कीजिए। तो आप लोग पहले देख लीजिए कौन सा होगा इसमें। तो इसमें कौन सा होगा? तो देवसेन का कौन सा होगा? देवसेन का कौन सा होगा? सॉरी, हाँ देवसेन का, हाँ